नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी लव कुमार एडवोके और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लव कुमार सफर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने हम इस चैनल पर आप लोगों को क्राइम स्टोरी सुनाते हैं और आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं उस कहानी में आज हम भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी की जो हत्या की गई थी, उस कहानी को आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के बाद लगभग 4 दिन 3 नवंबर 1984 तक दिल्ली में बहुत भयंकर दंगे हुए थे और इन दंगों में लगभग 5000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी को विधवा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वहां पर लगभग सभी पुरुषों को उस दंगों में मार दिया गया था और सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2700 लोगों ने उस दंगों में अपनी जानें गंवा दी थी। लेकिन इन दंगों में जो त्रासदी में जो देश को नुकसान हुआ था, जो हमारे सिख समुदाय के लोगों ने जो पीड़ा सहन की थी, उसके बारे में हम किसी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जो हत्या की गई थी, उनकी जो हत्या की साजिश रची गई थी, केवल इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए सीधा हम आप लोगों को हम आज की अपनी इस क्राइम स्टोरी में जो आज कहानी है उस पर लेकर चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए लगभग 5 महीनों का समय हो चुका था और इंटेलिजेंस ने पीएमओ को रिपोर्ट पेश की थी कि सिख समुदाय के लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी को जान का खतरा है। इसलिए पीएमओ ने सिख समुदाय के जितने भी जवान पीएम की सुरक्षा में तैनात थे, सबको हटाने का फैसला किया और एक सिख जवान जो कि पिछले 10 सालों से इंदिरा गांधी जी के साथ था, उसका नाम था बेन सिंह, उसको भी पीएमओ ने इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा से हटाकर दूसरी जगह उसका ट्रांसफर कर दिया था। जब बेन सिंह को इस बात का पता लगता है तो वो इस बारे में इंदिरा गांधी जी से डायरेक्ट बात करता है और इंदिरा गांधी जी अपने निजी सचिव आर के धवन को कहकर बेन सिंह का ट्रांसफर रुकवा देती है। इंदिरा जी का एक रिश्तेदार जब इंदिरा जी से मिलने के लिए आता है तो वो बेन सिंह को देखकर इंदिरा जी से कहता है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी से सिख समुदाय के लोगों को हटा देना चाहिए। लेकिन इंदिरा जी बेन सिंह के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, जब तक ऐसे जवान हमारे साथ है, हमें किसी से कोई भी खतरा नहीं है। अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी उड़ीसा का चुनावी दौरा खत्म करके दिल्ली वापस आती है। 3 महीने के बाद देश में लोकसभा का चुनाव होने वाले थे और कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और इंदिरा जी 5वीं बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने की तैयारियां कर रही थी। माननीय राजीव गांधी जी भी वेस्ट बंगाल के दौरे पर गए हुए थे। एक ब्रिटिश पत्रकार एक आईवी चैनल के लिए इंदिरा गांधी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था और उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करने के लिए इंदिरा गांधी जी का 1 घंटे का इंटरव्यू लेना था और 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:30 बजे इंदिरा गांधी जी ने इंटरव्यू देने का समय फिक्स किया था। उस दिन इंदिरा गांधी जी अपने डेली रूटीन से लेट उठती हैं। अक्सर इंदिरा गांधी जी सुबह लगभग 4 बजे उठ जाया करती थी, लेकिन थकान होने के कारण, क्योंकि लगातार चुनाव या रैली कर रही थी, उससे काफ़ी थकी हुई थी और एक दिन पहले ही वो दिल्ली वापस आई थी। इस वजह से सुबह लेट उठती हैं। इंदिरा गांधी जी जब भी दिल्ली हुआ करती थी तो वे अपने पोता पोती राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को स्वयं तैयार किया करती थी। उस दिन भी उन्होंने राहुल को और इंदिरा जी ने प्रियंका जी को दोनों को तैयार किया और दोनों बच्चे अब स्कूल जा चुके थे। इंदिरा गांधी जी समय लगभग 9:27 पर अपने निजी सचिव आर के धवन और इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के कुछ जवानों के साथ इंटरव्यू देने के लिए चल पड़ती है। इंदिरा जी ने उस दिन इंटरव्यू के लिए नारंगी साड़ी पहनी हुई थी
जब वे ऑफिस के लिए निकलती हैं और एक सफदरजंग रोड पर उनका बंगला था और एक अकबरपुर रोड पर उनका ऑफिस हुआ करता था। दोनों के बीच में केवल एक ही गेट की दूरी थी और गेट पर बाहर सुरक्षा के लिए बेन सिंह और सतवंत सिंह इन दोनों की ड्यूटी थी। और उस दिन बेन सिंह और सतवंत सिंह ने मिलकर इंदिरा गांधी जी की हत्या की साजिश रची हुई थी। इंदिरा गांधी जी जब गेट पर पहुंचती है, उनके पीछे उनका निजी सचिव R.K. धवन और इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के जवान थे। बेन सिंह इंदिरा गांधी जी को देखता है और उन्हें नमस्ते करता है। इंदिरा गांधी जी भी हाथ जोड़कर बेन सिंह को नमस्ते कहती है। और दोस्तों, इंदिरा गांधी जी के मुंह से निकलने वाला आखिरी शब्द भी यही था। इसके बाद अचानक से बेन सिंह अपनी पिस्टल निकालता है और 3 राउंड गोलियां इंदिरा गांधी जी के ऊपर चला देता है। इसके बाद सतवंत सिंह, जो कि पिछले 5 महीनों से इंदिरा गांधी जी की सुरक्षा में तैनात था, वो 27 राउंड गोलियां अपनी स्टैन गन से इंदिरा गांधी जी के ऊपर चला देता है। और स्टैन गन में केवल 27 गोलियां ही थी। सभी गोलियां इंदिरा गांधी जी को लगती हैं। एकदम से इंदिरा गांधी जी के ऊपर अचानक हमला होने से सारे आदमी एक दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि यह क्या हुआ। उसके बाद बेन सिंह और सतवंत सिंह दोनों अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं और अपने हाथों पर उठाकर सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के जवान बेन सिंह को और सतवंत सिंह को दोनों को पकड़कर जहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर जो जवान थे, उनको एक रूम दिया गया था ड्यूटी चेंज होने पर, जहाँ पर वे अपने कपड़े वगैरह बदला करते थे, तो वहाँ पर पकड़ कर लेकर जाते हैं। और सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि बेन सिंह वहाँ जाने के बाद बेन सिंह की और उन जवानों के बीच में झड़प होती है और बेन सिंह उन जवानों का हथियार खोजने की कोशिश करता है और जवाब में पुलिस फोर्स के जवान गोलियां चलाते हैं, जिनमें मौके पर ही बेन सिंह की मृत्यु हो जाती है और सतवंत सिंह भी गोली लगने से घायल हो जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी जी को एम्स हॉस्पिटल के लिए लेकर जाया जाता है और लगभग 7 मिनट बाद 9:38 पर इंदिरा गांधी जी को एम्स में ले जाया जाता है। एम्स के डॉक्टरों को पहले ही फोन पर इंदिरा गांधी जी के ऊपर अटैक होने की सूचना दी जाती है, तो डॉक्टर पहले से ही तैयार होते हैं। डॉक्टर इंदिरा जी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन 30 गोलियां इंदिरा जी के शरीर में धसी हुई थी और डॉक्टर के अथक प्रयास करने के पश्चात भी इंदिरा गांधी जी के जो शरीर के जो अंग थे वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे और लगभग 1-1:30 बजे के आसपास इंदिरा गांधी जी का स्वर्गवास हो जाता है और लगभग 4 बजे एक ऑफिशियल सूचना देश को दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि गोली लगने से इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही यह खबर वायरल होती है तो देश में एकदम माहौल गर्मा जाता है और दिल्ली के अंदर दंगे शुरू हो जाते हैं। उस समय के जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी भी इंदिरा गांधी जी से मिलने के लिए एम्स में पहुंचते हैं। जैसे ही उन गाड़ियों का काफिला एम्स के गेट पर पहुंचता है तो वहां पर जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, जो इंदिरा गांधी जी का हालचाल जानने के लिए आए, तो वे एकदम से भड़क जाते और राष्ट्रपति जी की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये कहानी हमने सोशल मीडिया पर और इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो कई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उन पर रिसर्च करके तैयार की गई है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।